नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा झारखंड दरोगा का प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रहा है, उसी सीरीज़ में आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें इससे एग्ज़ाम को समझने में मदद मिलती है। तो अगर आपने सेट 7 तक नहीं देखा हो तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि स्टडी फॉर गोल्स आपके एग्ज़ाम निकलने तक आपका साथ देती है और हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द निकल सके। इसके लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का ऐप को भी इंस्टॉल करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबूलाल मरांडी। ये पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के। वहीं झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक ये अपने पद पे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो इंडियन पॉलिटिशियन है और 28 मई 2015 से झारखंड की राज्यपाल थी। अभी वर्तमान में तो झारखंड की राज्यपाल रमेश बैस जी हैं क्योंकि ये अब हमारे भारत देश की राष्ट्रपति बन चुकी है, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में ग्रेफाइट बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू में आपको ग्रेफाइट बहुत मात्रा में देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 5, झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना क्या मूल्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3000 करोड़। तो भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड का प्रथम स्थान है, इस बात को आप याद रखिएगा। झारखंड में 40% खनिजों का उत्पादन होता है और राज्य को केवल खनन उद्योगों से 3000 करोड़ रुपये की कमाई होती है। प्रश्न नंबर 6, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3533 वर्ग किलोमीटर में पूर्वी सिंहभूम जिला फैला हुआ है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कहाँ है झारखंड के मैप में? तो ये आपको झारखंड के साउथ में देखने को मिलेगी, सबसे नीचे, जो कि कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है और ये वेस्ट बंगाल से अपना बाउंड्री शेयर भी करता है। प्रश्न नंबर 7, गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। गढ़वा जिले की स्थापना सभी को पता होगा 1 अप्रैल 1991 में हुई है और गढ़वा जिले में प्रखंडों की संख्या 20 है और इसमें 3 उप विभाजन है या अनुमंडल कह लीजिए। और गढ़वा में विधानसभा क्षेत्र की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गिरिडीह जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात झारखंड के गिरिडीह जिले में उसरी नदी में धनबाद से 52 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर अंदर खंडोली पहाड़ी के ढलान में स्थित है। अगला प्रश्न है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा बसंत राय ने बसंत राय स्थान को बसाया था, जो कि गोड्डा जिला में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही बयान का चयन कीजिए। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी सभी सही है, तो इसलिए डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, अभी रंजित सर के द्वारा हर संडे को काफ़ी डिटेल से झारखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से नवंबर 2022 तक का लाया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियोस को ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 11, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरेट या गोडाइट। झारखंड में 3 सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति खोंड जनजाति, बंजारा जनजाति
और बथुड़ी जनजाति, और चौथे स्थान पे बैगा जनजाति और पांचवें स्थान पे गोड़ाई जनजाति। प्रश्न नंबर 12, झारखंड राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90%, और वही शहरी क्षेत्रों में 10% निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 13, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर बहा। तो सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और हर जनजाति में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस पर्व को मुंडा जनजाति में सरहुल कहा जाता है, उरांव जनजाति में खददी कहा जाता है, संथाल जनजाति में बाप पर्व कहा जाता है और खड़िया जनजाति में जकोर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरबर। तो सबूत के लिए झारखंड की खेरवाड़ जनजाति बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 15, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रांची। प्रश्न नंबर 16, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। प्रश्न नंबर 17, झारखंड का उच्च न्यायालय किस जिला में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड उच्च न्यायालय स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो झारखंड उच्च न्यायालय वर्ष 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन झारखंड राज्य के निर्माण के बाद स्थापित किया गया था। यह रांची में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन सा स्थान है? तो तांबे की खदानों में झारखंड का तीसरा स्थान है। इस अनुसार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो तांबा उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोकारो। तो यह बोकारो में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। इसमें 1974 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 20, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड जगुआर। आपके लिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यह है, स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको झारखंड का जो एग्ज़ाम, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें आपको खोटा पेपर, अन्य जो भी आप कोर्स या कुछ भी लेना चाहते हैं तो वहाँ सभी प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े होंगे वहाँ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। प्रश्न नंबर 21, झारखंड सरकार कृषि ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्या। ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए आर्या योजना लाया गया था, जो कि अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई। इसके तहत आत्मा यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेतीली मिट्टी। आपको मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, मैं झारखंड की मिट्टियों के बारे में वर्ल्ड सॉइल डे पे डिटेल से क्लास ली हूँ। उस क्लास को देख सकते हैं, वहाँ डिटेल से झारखंड की मिट्टियों के बारे में बताया गया है और MCQ क्वेश्चंस भी करवाया गया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। प्रश्न नंबर 23, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, मैपिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी भी है। ऑप्शन सी, बिहार। और वहीं दक्षिण में कौन है? तो उड़ीसा, और पूर्व में वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 24, झारखंड एक विधायकी राज्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल सदनीय विधायकी राज्य है। तो एकल सदनीय का क्या अर्थ होता है? एकल सदनीय का अर्थ होता है जहां सिर्फ विधानसभा हो और विधान परिषद नहीं हो। तो झारखंड में सिर्फ विधानसभा है जो कि रांची में स्थित है और विधान परिषद नहीं है। और अगर पूरे भारत में बात किए जाए तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां 2 सदनीय मीन्स विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो ऐसे 6 राज्य के नाम आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना है, जहां 2 सदन वाली व्यवस्था है। तो ये थी इस प्रश्न के बारे में अन्य जानकारी।
अगला प्रश्न है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 0, क्योंकि झारखंड एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो ये किसी भी अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और ऐसे और अन्य राज्यों के बारे में बात करूं तो ऐसे 5 है, जिसमें झारखंड तो है ही, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जो कि अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 26, उथलू और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरहोर। तो उथलू और जागहीस बिरहोर जनजाति के वर्ग है। और बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी। ये जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं। प्रश्न नंबर 27, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित है और यह झील गोल्डन कलर का स्क्वायर शेप में है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। प्रश्न नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका पुरुष लिटरेसी रेट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 76.84% है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो मुख्य नदी नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा वरना हमें हाँ की आदत होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फल्गु, क्योंकि ये बिहार की नदी है, तो ये बिहार में बहती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, फल्गु झारखंड की नदी नहीं है। बाकी दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल ये झारखंड की नदी है। प्रश्न नंबर 30, आज का आखिरी प्रश्न, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 7.12%। तो ये थी आज के सारे 30 प्रश्न। इसके बारे में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताते चली हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आप न्यू है तो आप डेली अपडेट्स या जो भी करंट अफेयर्स आता है, जो भी झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, इससे आप ही को बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ बहुत अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इंक्वायरी जानना है एग्ज़ाम रिलेटेड या कुछ भी ऐसा, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।